रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये इस चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में थ्योरेटिकल वीडियोस अपलोड की जाती हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियोस अपलोड की जाती हैं। फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं, पुर्जाजात जो हैं, उनके जो फंक्शन है वो बयान किए जाते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, होम अप्लायंसेस है, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इनके बारे में वीडियोस होती हैं। फिर पावर अप्लायंसेस जस्ट लाइक सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स एंड बैटरीज, इनके बारे में वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो ये चैनल अच्छा है फॉर द DAE एंड BTech एंड BSc स्टूडेंट्स, also for the technicians and engineers of this field। तो मुझे उम्मीद है आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तो जनाब इस चैनल का मकसद भी यही है। आज का टॉपिक है हाउ सोलर सेल्स आर मेड। सोलर सेल्स जो है ये बनाए किस तरीके से जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारा दावा है वो प्रोड्यूस मैन आउट ऑफ बॉयज। चलिए जनाब सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। सोलर सेल्स जो हैं ये मिक्स टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें केमिस्ट्री भी इस्तेमाल होती है, इसमें फिजिक्स भी इस्तेमाल होती है और कुछ और प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग तरीकाकार भी इस्तेमाल होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इनको बयान करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सैंड, रेत जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा जो रेत दरिया के या किसी बड़ी नहर के तले से निकलती है तो वो बड़ी चमकदार सी होती है, क्रिस्टलाइन किस्म की रेत होती है। ये उस रेत की हम बात कर रहे हैं। ज्यादातर जो है उसको ये सिलिकॉन से बनते हैं। ये जो है सोलर पैनल्स जो हैं, तो ये सिलिकॉन बेसिकली वही रेत है, इससे हम बनाएंगे। इसको जो है क्वार्ट्ज सैंड भी कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन सैंड होती है। फिर सैंड को गर्म किया जाता है फर्नेस के अंदर, फिर ऑक्सीजन उससे रिमूव कर ली जाती है और फिर आपके पास एक किस्म की रॉ सिलिकॉन आपके पास मिल जाती है आपको। यानी आप रेत ले लीजिए, उसको हीट अप कीजिए फर्नेस में कार्बन के साथ और फिर उससे ऑक्सीजन को रिमूव कर लीजिए और जो बाकी बचेगा ये आपके पास रॉ सिलिकॉन बच जाएगा। फिर हम इसको प्योरीफाई करेंगे। कैसे? फिर हम अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन हासिल करेंगे। द सिलिकॉन केमिकली रिफाइंड, केमिकली हम उसको रिफाइन करेंगे। इम्प्योरिटीज आर रिड्यूस्ड टू अबाउट 1 एटम पर बिलियन। बहुत ही प्योर किस्म की रेत सिलिकॉन बना ली जाती है। द रिजल्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, यानी ऐसी सिलिकॉन जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल कर सके। फिर ग्रो ए सिलिकॉन क्रिस्टल, हम इससे क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? ये टू वर्क एफिशिएंटली द सिलिकॉन मस्ट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। टू कॉमन मेथड्स, ये दो ऐसे मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसमें से हम क्रिस्टलाइन जो है इसके सिलिकॉन क्रिस्टलाइन को यूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। एक मोनोक्रिस्टलाइन, वन सिंगल क्रिस्टल। इसमें सिंगल क्रिस्टल इस्तेमाल होता है एज ए वन सेल। ये हाई एफिशिएंसी होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं। पहला पॉली क्रिस्टलाइन, जिसमें कई जो है क्रिस्टल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली थोड़ा सा चीपर होते हैं और थोड़ा सा इसकी एफिशिएंसी कम होती है मोनोक्रिस्टलाइन से। फिर मोल्टन सिलिकॉन इज स्लोली कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल इंगट्स। जो गर्म की हुई रेत होती है जिसको हम फर्नेस में गर्म करते हैं, वो पिघली हुई रेत जो है किस्मों की पिघल जाती है, वो उसका टेम्परेचर क्योंकि बहुत हाई होता है
उसको फिर स्लोली जो है ना कूल डाउन किया जाता है ताकि उसमें से सॉलिड इंगट्स बन सकें, सॉलिड बड़े बड़े पीस बन सके। इंगट्स कहते हैं एक मोटे तहदार जो है ना चीज को। ये लोहे के इंगट्स भी होते हैं ये, लेकिन ये यहां पर हम सैंड इंगट्स की बात कर रहे हैं, यानी सिलिकॉन इंगट्स। उसके बाद स्लाइस इनटू वेफर्स। फिर ये जो इंगट्स हैं इनको बारीक बारीक काट लिया जाता है। इस तरीके से काट काट के हम इसके वेफर्स बना लेते हैं। ईच वेफर इज अबाउट एज थिक एज ए शीट ऑफ पेपर, यानी पेपर के मोटाई जितनी ये वेफर होता है। These wafers becomes the base of the solar cell, ये सोलर सेल का बेस बन जाते हैं ये जो वेफर्स होते हैं। फिर अभी ये सेल बना नहीं है, इसके ऊपर मतलब इसमें से बिजली जनरेट नहीं हो सकती अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये सिलिकॉन का वेफर बनाया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको डोप करेंगे, इसको भिगोएंगे सिलिकॉन में, यानी इसको इलेक्ट्रिकल पर्सनैलिटी देंगे। प्योर सिलिकॉन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकली वेल। ये प्योर सिलिकॉन जो है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करेगा, लेकिन जब हम इसको डोप कर देंगे सिलिकॉन वेफर्स को डोप करेंगे या तो बोरॉन में या फास्फोरस में। ये दो मटेरियल हैं, बोरॉन और फास्फोरस। तो बोरॉन में अगर हम इनको डिप करते हैं तो फिर हमें ये पी टाइप चार्जेस इसमें यानी ये पी टाइप सेल कहलाएगा। ये क्रिएट पॉजिटिव चार्जेस का चार्ज कैरियर्स, और अगर फास्फोरस में हम इसको डिप करते हैं तो क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, यानी ये एन टाइप कहलाएगा। तो आपने देखा होगा सोलर पैनल्स भी या तो एन टाइप होते हैं या पी टाइप होते हैं। उसकी वजह यही है कि उनके जो सेल्स हैं उस पैनल के वो पी टाइप बनाए गए थे या एन टाइप बनाए गए थे, बोरॉन में डिप किए गए थे या फास्फोरस में डिप किए गए थे। दिस क्रिएट्स ए पी एन जंक्शन, ये एक पी एन जंक्शन बन जाता है, विच इज क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। यहां से इस पी एन जंक्शन से हम बिजली जनरेट करते हैं। हाउ एन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, एड एन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। सिलिकॉन इज शाइनी, ये बहुत ज्यादा चमकदार होती है, विच इज बैड फॉर सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के लिए ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ए थिन लेयर यूजुअली सिलिकॉन नाइट्रेट इज एडेड, यानी उसके ऊपर एक तह इसकी सिलिकॉन नाइट्रेट की बना दी जाती है। इट गिव्स सेल्स देयर ब्लू कलर। ये ब्लू सा जो आपको नजर आता है पैनल के अंदर, ये वही इसी की वजह से है, सिलिकॉन नाइट्रेट की वजह से। दिस हेल्प्स ट्रैप मोर सनलाइट इंस्टेड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग इट अवे। अगर ये बहुत ज्यादा चमकदार होगा तो सारी रोशनी तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा और इसमें से बिजली जनरेट बहुत कम होगी। इसलिए इसकी ये शाइनिंग है वो कम की जाती है। इसकी एक थिन लेयर इसके ऊपर जो हम बिछा देते नाइट्रेट सिलिकॉन की, तो ये बेसिकली उसकी रोशनी को कम करता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी अब्जॉर्व कर सके। एड मेटल कॉन्टैक्ट्स, थिन मेटल फिंगर्स आर प्रिंटेड ऑन द फ्रंट। ए मेटल लेयर इज एडेड ऑन द बैक। इसकी बैक पर एक छोटी सी बारीक सी तह एक जो है ना मेटल लेयर दी जाती है। दीज फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी पाथवेज फॉर करंट फ्लो। ये जो है ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। ये जो मेटल कॉन्टैक्ट्स है ये सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने के लिए इसमें लगाते हैं, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं है। बिजली जनरेट जो है वो सोलर सेल ने करनी है, इन कॉन्टैक्ट्स ने नहीं करनी है। फिर हम सोलर पैनल इनसे असेंबल करते हैं। ये सेल हमारा बन गया इस यहाँ पर, इसके साथ हमने कॉन्टैक्ट्स लगा लिए। अब हम इसको अगर रोशनी में रख देंगे तो ये याद रखिए, ये जो सोलर सेल्स हैं जिसको हम पीवी फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ये धूप से जो है ना गर्मी से बिजली पैदा नहीं करते, ये रोशनी से बिजली पैदा करते हैं। लुमिनस जितनी ज्यादा इसको मिलेगी उतना ही इसकी आउटपुट ज्यादा होगी। तो अब इसके से पैनल असेंबल किए जाते हैं। कैसे? ईच सेल इज टेस्टेड फॉर एफिशिएंसी। हर सेल को पहले टेस्ट किया जाता है। सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू सोलर पैनल्स। इसको आपस में जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली भी इनके कनेक्शन कर दिए जाते हैं। पैनल्स आर सील्ड अंडर ग्लास विद प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये एक शीशे की तह के साथ इसको सोलर पैनल्स को उसके ऊपर
लगा दिया जाता है। फिर फ्रेम्ड एंड रेडी फॉर द रूफ टॉप्स, यानी फिर इसके साइडों में आपने देखा होगा एल्युमिनियम का फ्रेम लगाते हैं ताकि वो कैरी करना आसान हो और टूटे भी नहीं, अलग अलग भी ना हो। तो फिर वो रूफ टॉप पे लगाने के लिए या सोलर फॉर्म्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, फिर वो वहां आप लगा सकते हैं इनको। तो ये था एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन कि सेल्स को कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये आप देखें कि ये जो क्रिस्टलाइन जो है ये बेसिकली सिलिकॉन के ही हैं, उस रेत के हैं जिससे रेत से हम सिलिकॉन बना लेते हैं, सिलिकॉन से फिर हम उसको क्रिस्टलाइन में तब्दील कर देते हैं, फिर उसको वेफर्स में इंगट्स में तब्दील करते हैं, इंगट्स से फिर वेफर्स में तब्दील कर देते हैं और फिर ये एक सोलर सेल बन जाता है और सोलर सेल्स को मिला के हम एक सोलर पैनल बना लेते हैं। In one sentence, solar cells are made by turning sand into ultra pure silicon, यानी सैंड को अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन में तब्दील कर दिया जाता है। शेपिंग इनटू थिन वेफर्स, यानी पहले इसको इंगट्स में फिर उसको वेफर्स में काट लिया जाता है। ट्विकनिंग इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए दे दी जाती है, यानी इसके साथ कॉन्टेक्ट्स लगाए जाते हैं। एंड लेयरिंग इज विद कोटिंग एंड कंटेन्स सोर्स सनलाइट, ये फिर इसके साथ कोटिंग लगा के इसको फ्रेम के अंदर बंद कर दिया जाता है। सो सनलाइट कैन बी टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसको जब हम लाइट में रखेंगे, सूरज के सामने रखेंगे, जितनी ज्यादा रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी उतनी ज्यादा आउटपुट उस पैनल की आपको मिल जाएगी। तो ये आप याद रखें, ओपन सर्किट वोल्टेज जो होते हैं पैनल के ये ज्यादा होते हैं, लेकिन जब आप इससे लोड कनेक्ट कर लेते हैं तो वो वोल्टेज कम हो जाते हैं। मसलन एक 12 वोल्ट का जो पैनल है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, 150 वाट का 12 वोल्ट का जो पैनल है ये ऑन लोड तो 12 वोल्ट ही देगा, लेकिन ऑफ लोड ये तकरीबन 20-21 वोल्ट तक चला जाता है। 18 वोल्ट नॉर्मली इसमें से मिलते हैं, 18-17, ठीक है। लेकिन जब ये लोड पर होता है तो तकरीबन 12 या 13 वोल्ट मिलते हैं इससे। तो ये था जनाब आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। आपको पता है इल्म को फैलाना भी सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है आप इस सदका जारिया में हिस्सा जरूर लेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं, उसमें फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।